सो गुड इवनिंग वंस अगेन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे बुक 2 का, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। और हमने जो कहानी पढ़ी थी, फटाफट एक क्विक रिकॉल दे देता हूँ आपको, जिसमें हमने चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन पढ़ा कि मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। 60s का एरा डेंजरस डेकेड के नाम से बुलाया जाता था, बिकॉज यहाँ पे कई तरीके की अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स थी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, करप्शन वरप्शन, कम्युनल प्रॉब्लम्स, और गरीबी तो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा, ये सब इश्यूज थे। फिर जब इनकी डेथ हुई तो चैलेंज वही आया कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो लाल बहादुर शास्त्री को अनएनिमसली चूज़ किया गया। के कामराज जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सारे मेंबर्स से डिस्कस किया तो उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बट और जो है प्राइम मिनिस्टरशिप इनका इतना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं चला। 1964 में जब बने, 66 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने गए हुए थे ताशकंद, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई अचानक से। फिर शास्त्री से जो है सक्सेशन की बारी आई कि 2 साल के अंदर अंदर जो है दूसरा ये इंसिडेंट हो गया कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी मर गया। तो तीसरा जो है इंदिरा गांधी के लिए ऊपर बात करी गई, तो लोगों ने बोला कि इंदिरा गांधी को बना देते हैं। इंदिरा गांधी पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस है और इतना ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं, मतलब इनएक्सपीरियंस और मेचोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमसे पूछ पाछ के काम करेगी। तो इसके लिए वोटिंग करी गई सीक्रेट बैलेट के थ्रू, और इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में इंटेंस कंपटीशन था। फाइनली इंदिरा गांधी की तरफ वोटिंग ज़्यादा रही और ये जो है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और इसी दौरान जो है इसको इलेक्शंस में भी खड़ा होना था, बिकॉज अगले साल जो है इलेक्शंस भी थे। तो ये सब चीज़ें देखी गई। 4th जनरल इलेक्शन आया, ये मैंने आपको सारा समझा दिया था। 1967 का इलेक्शन था और ऑब्वियसली इस टाइम पे नई नई प्राइम मिनिस्टर ने सीट ग्रहण करी थी हमारे यहाँ पे, और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इन लोगों को नहीं था। और प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी हमारी, ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज़, ये वो लाना फलाना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फूड शॉर्टेज, और यूएस के प्रेशर में हमने जो है अपनी करेंसी को भी डीवैल्यू कर दिया था, 5 रुपये से 7 रुपये कर दिया था। हर जगह बंद, हड़ताल, ये सब चीज़ें देखने को मिली, लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। तो इन सब में ऑब्वियसली हमें ये पता चलता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई पार्टी जीत पाएगी अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, शायद नहीं जीत पाते। तो ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। ऐसा ही इलेक्शन के साथ हुआ। अब एक्चुअली कांग्रेस जो थी बहुत अच्छी पार्टी थी, मतलब उस टाइम पे काफ़ी रिनोन्ड पार्टी होती थी और अच्छे खासे लोग होते थे। तो कांग्रेस जीती ज़रूर और हार भी गई। तो हारना उसके लिए, हार इस तरीके से था कि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट ज़रूर आई कांग्रेस की, बट इतने सपोर्ट के साथ नहीं आई। उतनी जो है नंबर ऑफ़ सीट्स और जो नंबर ऑफ़ वोट थे उसको बहुत कम पड़े। ठीक है, जैसे आपने टॉप किया है, स्कूल टॉप किया है 60% पे, ठीक है, टॉप करना चाहिए 95% पे, टॉप कर रहे हो 60% पे, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स एंड वोट्स आपके रिड्यूस हो गए थे। ठीक है, तो ये हमने यहीं तक पढ़ा था। अब जो है सेकंड इम्पॉर्टेंट जो फेज़ था, अब क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन हुआ, इलेक्शन किस सिचुएशन में कंडक्ट करे गए। तो इसके बाद जो है नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में बताया गया। नॉन कांग्रेसिज्म क्या था? नॉन कांग्रेसिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि वो सारे कांग्रेस के लीडर जो कि ऑपोजिशन में थे और कई लोग जो कांग्रेस से निकलना चाह रहे थे, ठीक है, कई लोग जो कांग्रेस से निकलना चाह रहे थे वो नॉन कांग्रेसिज्म वाले उसमें चले गए। बेसिकली ये आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के राम मनोहर लोहिया ने दी थी। राम मनोहर, सीपी में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उनके नाम पे ही रखा गया, तो उनके नाम पे आइडियोलॉजी रखी गई, मतलब ये जो है नॉन कांग्रेसिज्म रखा गया। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर में, ये क्वेश्चन 2 मार्कर में, ये क्वेश्चन 4 मार्कर में, सब तरीके से सेंस में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन तो 4 मार्कर था ही, ये मैंने आपको बता दिया। तो नॉन कांग्रेसिज्म क्या है पूछ लेते हैं आपसे इस तरीके से। तो कहते हैं द सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। Opposition parties were in the forefront for organizing public protest and pressurizing the government। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो क्या था, ये जो लड़ाई बेसिकली कोल्ड वॉर टाइप्स एक लड़ाई चल रही थी। ठीक है, ऑपोजिशन का था, तो ऑपोजिशन जो है अब खुले में भी आ गया, फाइनली प्रोटेस्ट करना शुरू किया उन लोगों ने, प्रेशराइज करना शुरू किया गवर्नमेंट को। पार्टीज़ जो कांग्रेस के अपोज थी उन्होंने ये रियलाइज़ किया, जो कांग्रेस को अपोज करती थी उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके डिवीजन ऑफ वोट्स की वजह से कांग्रेस हमेशा से जीतती आई है।
ठीक है, अब जैसे क्या है फॉर एग्जांपल कि गुनगुन और मैं ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है, और पलक जो है वहाँ पे खड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल पलक कांग्रेस पार्टी की लीडर है। अब क्या होता है, गुनगुन की अलग आइडियोलॉजी, मेरी अलग आइडियोलॉजी, पलक की अपनी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, पलक तो जीतती आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लीडर है। अब क्या हुआ, हमें वोट पड़ते थे, गुनगुन को भी वोट पड़ते थे, मेरे को भी वोट पड़ते थे, बट क्योंकि हम डिफरेंट थे तो हमारे डिवीजन ऑफ वोट्स की वजह से जीत फायदा किसको होता था, पलक मदान कांग्रेस को, ठीक है। महरौली से नई कैंडिडेट पलक मदान, कृपया हाथ पे वोट बटन के, हाथ के बटन पे वोट नहीं, हाथ के बटन पे वोट क्यों दबाएं, हाथ के, चलो छोड़ो यार, या हाथ पर मोहर लगाया, एनीवे सिंपल इज दैट, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एनीवे। तो ये था, तो गुनगुन और मेरे वोट्स की जो डिवीजन थी उसकी वजह से हमेशा से कांग्रेस जीती है। अब इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म वालों ने क्या किया, यानी गुनगुन और मैंने, हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जितने भी नॉन कांग्रेस में, तो गुनगुन हो गई इकट्ठी, डेलिसा हो गई, चैतन्य हो गया, आराध्या, कीर्ति, दीपिका, दिशा, पलक के अगेंस्ट खड़े होने हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए। तो ये कहानी अभी सामने आ रही है। तो कहते हैं 10 पार्टीज that were entirely different and disparate in their programs and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustment of sharing seats in others. तो क्या हुआ, गुनगुन और मैंने चूज कर लिया कि चलो ये वाला स्टेट में हम कब्जा करेंगे, पलक की कांग्रेस की पार्टी को नहीं आने देंगे, डेलिसा चैतन्य ने बोल दिया यहाँ पे नहीं आने देंगे, दिशा आराध्या ने कर लिया यहाँ पे नहीं आने देंगे, इकट्ठे हुए, कीर्ति दीपिका ने कर लिया यहाँ पे नहीं आने देंगे, इकट्ठे कहीं कहीं जाके इलेक्ट्रल एडजस्टमेंट्स करी, जस्ट बिकॉज कि कांग्रेस को हम नहीं आने देना चाहते, हम जो है ये एजेंडा फॉलो करेंगे। इन लोगों ने, यानी हम लोगों ने क्या सोचा कि इंदिरा गांधी का जो ये इन एक्सपीरियंस है और ये जो इंटरनल फैक्शनिज्म है, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, कि मतलब पार्टी के अंदर रहते भी हो और पार्टी के अंदर रहते के साथ साथ भी आप उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपकी सेपरेट आइडियोलॉजी, आप चाहते हो मैं हम पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करें, क्योंकि बस ऑप्शन नहीं होता तो आपको मेन पार्टी के अंदर रहना पड़ता था। फैक्शनलिज्म में ऐसा ही होता था। तो उन्हें बोला, फिर ब्रेक हो रही है, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो, ये मैं ज़रा टॉपिक करा देता हूँ, फिर मैं कुछ करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, कहाँ से पलक, कहाँ से मिस हुआ है, दोबारा बोल देता हूँ। सर एक तो मार्क्स वाला जो आपने बताया था वो मिस हुआ, और अभी जो आपने करवाया वो वाला मिस हो गया। अच्छा, इसमें ना एक काम और भी क्या करो पलक, जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं सारे लोगों के लिए अपना, या जैसे इंस्टा चला रहे हैं काफ़ी सारी चीज़, तो ना आपकी हिस्ट्री जनरेट हो जाती है, कैश रिमूव करते रहा करो। जैसे फ़ोन में अगर स्पेस कम है तो कैश जनरेट होता है तो फ़ोन भर देता है, तो इंटरनेट फीड ढंग से नहीं आएगा, ये भी एक इशू हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी ना हिस्ट्री क्लियर करते रहो गूगल क्रोम से जा जाके, ठीक है, और सारी चीज़ें करते रहा करो, तो थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ेगा। ओके, एनीवे मैं कुछ करता हूँ उनको। जो सर्च करते हो सारी उससे वो कैश जनरेट हो जाता है और वो फिर ना इंटरनेट स्लो कर देता है आपका, क्योंकि इंटरनेट बैकअप वो मांगता है ना, तो पीछे चलने की, तो वो उससे स्लो हो जाता है फिर इंटरनेट। ओके, तो इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले नॉन कांग्रेसिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ फोर फ्रंट में आ गई थी कि कांग्रेस को हमें अपोज करना है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे वोट्स के डिवीज़न की वजह से जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा से पावर में रही थी, इसलिए जितने भी लोग अलग अलग पार्टीज़ के थे वो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया और इलेक्ट्रल एडजस्टमेंट्स में इधर उधर गए कि जहाँ जहाँ इकट्ठे होके कि कांग्रेस को नहीं आने देंगे, वैसा काम इन्होंने किया। और ये भी माना कि इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस है और इंटरनल फैक्शनलिज्म की वजह से कांग्रेस को ये जो है इनको लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, एंटी कांग्रेस वालों को, कि हम कांग्रेस को गिरा सकते हैं, ठीक है, हम लोगों को कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस जो है ख़राब कर देगी माहौल। तो इस टाइम पे सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी दी, द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है, नाम याद रखना है आपको, 1 मार्कर है ये। नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी किसने दी थी, राम मनोहर लोहिया ने दी थी, और इन्होंने थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट दिया यहाँ पे कि कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल, देयरफॉर कमिंग टुगेदर ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज वाज नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये कि कांग्रेस नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी किसने दी और क्या था थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट, कि नॉन कांग्रेस में लोगों ने ये बोला कि कांग्रेस का रूल जो है अनडेमोक्रेटिक हो चुका है, लोगों की बात को, ज़रूरत को नहीं समझ पा रहा है,
इसलिए नॉन कांग्रेस पार्टी को साथ में इकट्ठा आना ज़रूरी है ताकि डेमोक्रेसी को दोबारा क्लेम किया जा सके। इनको ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेसी की हालत ख़राब हो चुकी है, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये आपका नॉन कांग्रेसिज्म था, ठीक है। पलक ये सुनाई दिया जो बोला? बीच बीच में आपकी वॉइस बीच में फिर हो से रही है। बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। ओके, तो रुको, फिर 1 मिनट होल्ड करो, ठीक है, 1 सेकंड रुको। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक लास्ट टॉपिक बताया था नॉन कांग्रेसिज्म का, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। स्टिल किसी को नहीं सुनाई दिया होगा या कोई ग्लिच रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किया था कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही होती है तो क्या होता है, तो यूजली तो यही होता है कि पार्टी नहीं जीतती है। तो इसके साथ भी, कांग्रेस के साथ भी यहाँ पे यही हुआ। तो हुआ क्या कि कांग्रेस जीती ज़रूर, बट एट द सेम टाइम बुरे तरीके से हार गई, क्योंकि जो रिजल्ट 1952 में आया था तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, उस रिजल्ट से पास आउट नहीं हुई, ठीक है, उस रिजल्ट से इलेक्शन वो इतना नहीं जीत पाई। तो वो एक दिक्कत इनको लगी, तो ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी थी कि भैया हम तो इतनी सारी सीटों के साथ जीतते हुए आ रहे हैं, इस बार जो है हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। तो ये एक इशू था जो उनको यहाँ पे नजर आया, ठीक है। जस्ट अ सेक। अच्छा, वान्या कनेक्टेड है, मैंने सोचा पता नहीं वान्या कहाँ रह गई। ओके, या तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट आया। अब क्या हुआ यहाँ पे, इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब क्या था कि पॉपुलर डिसकंटेंटमेंट बहुत था, लोग बहुत नाखुश थे और पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। 2 एक्सट्रीम्स बन गए थे, एक जो कांग्रेस पार्टीज के साथ रह रहे थे, दूसरा एक्सट्रीम जो कि नॉन कांग्रेस पार्टीज वाले थे। तो इस सिचुएशन के अंदर 4th जनरल इलेक्शन हुआ हमारा, जो कि फरवरी 1967 में हुआ। कांग्रेस जो है पहली बार बिना जवाहरलाल नेहरू के जो है इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कर रही थी, तो ये भी एक सिचुएशन थी। अब क्या हुआ, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट ने जो है कांग्रेस को हिला डाला, ठीक है, नेशनल और स्टेट लेवल पे। जॉल्टेज आया है तो शॉक लगा, तो कहते हैं शॉक लगा, शॉक लगा, जोर का झटका बहुत जोरों से लगा कांग्रेस को। एंड कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इसको ये माना कि कांग्रेस का जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से बुलाएंगे। दिस इज नोन एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक बिकॉज कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी इन द लोकसभा, जीती जरूर, बट द लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952, ठीक है। तो ये मार्क कर लेना, 1 मार्कर है ये, 2 मार्कर है। व्हाट इज यू मीन बाय पॉलिटिकल अर्थक्वेक? तो रिजल्ट जो है कांग्रेस को नेशनल स्टेट लेवल पे ये हार गए थे, कांग्रेस को मेजोरिटी जरूर मिली बट टैली ऑफ वोट एंड शेयर कम हो गया था, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक। और फिर क्या हुआ, जितने भी मिनिस्टर्स थे जो इनके कैबिनेट में थे वो हार गए थे। पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड थे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे इंदिरा गांधी की पार्टी में, मतलब कांग्रेस पार्टी में, जैसे के कामराज थे तमिलनाडु के, SK पाटिल थे महाराष्ट्र के, अतुल्य घोष थे वेस्ट बंगाल के, KB सहाय थे बिहार में। ये सारे के सारे हार गए, सारे के सारे लोग, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जो ड्रामेटिक नेचर था पॉलिटिकल चेंज का, ये हमें स्टेट लेवल पे भी दिखाई दिया। तो नेशनल लेवल इलेक्शन में भी हार गए, स्टेट लेवल में भी बुरे तरीके से हारे। कांग्रेस जो है 7 स्टेट्स में मेजोरिटी के साथ हार गया। 2 अदर स्टेट्स है जहाँ पे डिफेक्शंस की वजह से वहां पे वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया। अभी आएगा डिफेक्शन क्या है, आगे टॉपिक आता है डिफेक्शन क्या हो जाता है। और 9 स्टेट्स थे टोटल जहाँ पे कांग्रेस हारी। ये अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना कहाँ कहाँ हारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला, ठीक है। यहाँ पे बुरी तरीके से जो है कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1967 के 4th जनरल इलेक्शन में इनको देखने को मिला। मद्रास जो कि तमिलनाडु था पुराने टाइम पे, जो अब तमिलनाडु है, सॉरी, मद्रास पुराना था। तो यहाँ पे एक रीजनल पार्टी थी DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजागम। ये लोग जो है क्लियर मेजोरिटी के साथ तमिलनाडु में जीते। हाँ जी, हाँ जी। द्रविड़ मुनेत्र कजागम। सर मुझे प्रोनाउंसिएशन भुला दी। अरे वहाँ पढ़ लो, दिशा बुक में पढ़ लो, दिशा बुक में पढ़ लो, बुक में लिखा हुआ है द्रविड़ मुनेत्र कजागम, ठीक है।
मैं सर 2 मिनट के लिए सोचा ये एकदम से पागल होगी क्या बोल रहे सर हैं। साउथ इंडियन एक्सेंट है द्रविड़ मनित्र कड़गम। अरे तुम्हें बार बार बोलेगी तो हमारे कान में दर्द हो जाएगी, तुम्हें थोड़ा बार बार नहीं बोला, वहाँ बुक में पढ़ लो प्लीज। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये रीजनल पार्टी थी, आज भी ये एग्जिस्ट करती है। डीएमके एंड एआईडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी और डीएमके पार्टी, इस तरीके से। तो ये मेजोरिटी के साथ वहां पे जीती। ये क्यों जीती? बिकॉज इन्होंने एंटी हिंदी कैंपेन चला रखा था। कैंपेन वहां पे ये लोग ये चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाया जाए और इनके ऊपर जबरदस्ती इम्पोज ना कराया जाए। और ये पहली बार था कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी जो है मेजॉरिटी के साथ किसी भी स्टेट में जीत पाई थी, वो थी डीएमके। तो ये भी मार्क कर लीजिएगा, डीएमके की बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। आगे आपको पूरा इसका चैप्टर, पूरा टॉपिक पढ़ने को मिलता है आगे के चैप्टर में। और इन्होंने ये बोला इन अदर स्टेट 8 स्टेट्स, बाकी जो 8 स्टेट्स बची थी, कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट आई। कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से जो है नॉन कांग्रेस पार्टी वहां पे वो फॉर्म कर पाए। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और आपके पास मेजोरिटी नहीं होती तो आप दूसरी पार्टी के साथ टाई अप कर लेते हो और कोलिशन गवर्नमेंट आप फॉर्म करते हो। तो वहां पे भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। तो एक पॉपुलर सेइंग आएगी, दिल्ली से जाओ हावड़ा, नहीं मिलेगा आपको कांगड़ा, मतलब कांग्रेस नहीं मिलेगी। तो जाओ चाहे दिल्ली चाहे हावड़ा, नहीं मिलेगी आपको कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा पॉपुलर सेइंग हो गया था। एंड बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी ये, क्योंकि जो पार्टी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो कि बहुत बड़े लेवल पे खेल रही थी, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही थी, तो लोगों के सामने जब ये पिक्चर आना शुरू हुई तो उनको ये महसूस हुआ कि क्या कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये चीज उनको वहां पे नजर आई। ठीक है, ये देखने को मिला। ठीक है, यहां तक मेरी आवाज तो नहीं ब्रेक हुई? तुम तो सामने बैठे हो। नो सर। हाँ सर या नो सर? नो सर। पलक, तुम्हें भी आवाज आ गई? ओके, थैंक यू पलक। चलो ठीक है, बेटर है ना? पालक। पलक, इट्स नॉट पालक। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक सेकंड। तो ये हम लास्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है, ये टॉपिक सिर्फ ये वाला, बाकी हम बाद में करेंगे। तो अब क्या हुआ, डिफेक्शन कोई ये एक नया इंसिडेंट था जो देखने को मिला। सिंपल सी बात है, जैसे अभी जो हमारे यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, तो जिसमें हमने देखा कि आम आदमी जो कांग्रेस पार्टी से छोड़ के वो आम आदमी पार्टी में चले गए। क्यों? क्योंकि पावर का नशा ही नशा है, पावर का नशा। तो वो जाता था, उसको पता था आम आदमी पार्टी ने जीतना है, वो तो जीत गई। तो यहाँ से अब वो जो है एज ए कैंडिडेट मतलब अब रह भी गई। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आयाराम गयाराम में इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है। आप एक पिक्चर भी देख रहे हो अमूल डिलीशियस बटर की, आयाराम गयाराम हाय राम। तो इसको मार्क कर लीजिए, 5 मार्कर में ये आई हुई है। 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और आपसे जो है 1 मार्कर मैच द फॉलोइंग, 2 मार्कर का क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आयाराम गयाराम जो है पॉलिटिकल वोकैबुलरी में ये वर्ड बहुत फेमस हुआ, बिकॉज इसलिए यूज कब किया गया था? फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटिव। फ्लोर क्रॉसिंग क्या है? वही आम आदमी पार्टी में चले गए, कांग्रेस बीजेपी। जैसे अभी ये हर्षवर्धन सिंह बल्ली ने किया था, बीजेपी में था, सीट नहीं, टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में आ गया तो फिर दोबारा बीजेपी में आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो लिटरली इसको क्या बोला गया हिंदी में? राम केम एंड राम वेंट। अच्छा ठीक है, राम केम एंड राम वेंट। So the expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gayalal in MLA in Haryana in 1967. He changed his party thrice in fortnight. 15 दिन के अंदर उसने 3 बार पार्टी चेंज कर ली। कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, बैक टू कांग्रेस, एंड विद इन 9 hours टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन। ठीक है, ये देखा गया। तो इट इज सेड दैट व्हेन गयालाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड जॉइन द कांग्रेस लीडर राव बीरेंद्र सिंह ब्रॉट हिम टू चंडीगढ़ प्रेस एंड डिक्लेयर्ड गयाराम वाज नाउ आयाराम। ठीक है, इस तरीके से बोल दिया गया था, राव बीरेंद्र सिंह ने बोला था, बट ये ऐसा नहीं हुआ। तो गयालाल की जो फीट था, ये जो कोट था, ये वाला, इसको इमोर्टलाइज कर दिया गया। ठीक है, अजर अमर अविनाशी की तरह, कि आयाराम और गयाराम आज भी ये फेज यूज किया जाता है, विच बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस जोक्स एंड कार्टून्स। एंड लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया था डिफेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, कि डिफेक्शंस वगैरह ना हो इतने ज़्यादा, अभी भी होते हैं बट अब वो उसका सिस्टम चेंज कर दिया गया है। तो ये ऐसा देखने को आपको मिलता था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमारी खत्म हो गई, बट अभी 1967 की कहानी और बची है, बट हम नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फोन की प्रॉब्लम हो जाएगी फिर मेरे को।
Anyway, तो मैं आपको दोबारा फटाफट रिकॉल करा देता हूँ। आओ सुनाए 1967 की एक कहानी। एक थी लड़की, बाकी सारे लड़के थे दीवाने। लड़की थी हमारी इंदिरा गांधी, बाकी सारे लड़के हमारे नॉन कांग्रेस पार्टी के थे। तो दिल्ली से यहाँ पे हंस रही है, मुझे भी आ रही है, ठीक है। तो इलेक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ? नॉन कांग्रेसिज्म आया। सोशलिस्ट पार्टी डीलर राम मनोहर लोहिया के नाम से जो है हॉस्पिटल है कनॉट प्लेस में, आप लोग देख सकते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आया, कांग्रेस को जोर का झटका बहुत जोरों से लगा, जिसको नाम दिया गया पॉलिटिकल अर्थ को एक राजनीतिज्ञ भूकंप दिया गया इसको नाम। और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे वो हार गए। कांग्रेस 9 स्टेट्स में हारी और तमिलनाडु में भी हारी, ठीक है, जो कि इन्होंने बताया। डीएमके वहां पे आ गई थी। कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्म यहाँ पे दिया गया, जिसको नाम दिया गया संयुक्त विधायक दल, एंड डिफेक्शन भी यहाँ पे यूज किया गया। तो कोएलिशन की वजह से कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पाई, डिफेक्शन की वजह से भी कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पाई। एंड स्टोरी ऑफ आयाराम एंड गयाराम, जो कि एमएलए थे हरियाणा के। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एमएलए के बारे में, हरियाणा के बारे में, तो इसी फ्रेज के ऊपर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। आज हम फिलहाल इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा इश्यू है ये दिक्कत, क्योंकि मुझे अपना डेटा बचाना भी पड़ेगा अगली क्लास के लिए, ठीक है। तो लिमिटेड डेटा और या सो थैंक यू वेरी मच। पर मुझसे जाने से पहले इतना समझ आ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। यस सर, आ गया। वाह वानिया, क्या बात है। कीर्ति आपको समझ आ गया? चैतन्य, गुनगुन, आप लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर ठीक है, ठीक है। मुस्कान आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। पलक, तुम्हें आवाज आ रही थी यार? पलक, आवाज की बड़ी दिक्कत है मेरी, आवाज आ गई थी पलक? इधर आ रही थी। चलो थैंक यू पलक, थैंक यू। इतना भरोसा है आपको मेरी आवाज पे, तो थैंक यू यार, ठीक है। चलो ठीक है। जिसने पीछे वीडियोस एक बार देख लेना, मुस्कान आप भी देख लेना, जो मिस किया है, तो प्लीज वीडियोस देखते रहना। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए हम आपसे अलविदा कहना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी जोश इसी क्लास में ऐसे ही मिलेंगे यार, ठीक है। बाय, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाय, थैंक यू, बाय 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 सर। बाय बाय थैंक यू, बाय बाय बाय। ओके जी। सेकंड जो है इसके बाद का ही था, तो ये ना बिल्कुल कहानी है और इसको कहानी की तरह ही आपको देखना है। चौथा जनरल इलेक्शन 1967 का, 1967 का, जिसमें कॉन्टेक्स्ट हुआ इलेक्शन का। फिर उन्होंने बोला नॉन कांग्रेसिज्म आ गई। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा राज्यसभा और लोकसभा इलेक्शंस में। मैं भी न्यूज़ रिपोर्टर की तरह बोल रहा हूँ, क्या हो गया मेरे को, ठीक है। एनीवे, पेज नंबर 89 पे देखोगे, 89 पे, तो ठंड लग रही है, ठीक है। पेज नंबर 89 पे एक मैप है, उस मैप को मार्क कर लेना, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर का है, 5 मार्क्स का वो मैप है, ठीक है। उसको मार्क कर लीजिए, बाकी हम बाद में 89 पे, ठीक है। और अब बात आती है कोएलिशंस की। तो मैंने आपको कोएलिशन बताया, 2 तरीके का यूजुअल फॉर्म होता है। कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, अलायंस फॉर्मेशन भी करी जाती है। अलायंस इलेक्शन से पहले होता है कि सारे लोग इकट्ठे हो गए किसी एक पार्टी के अगेंस्ट या किसी को हराना है। तो कोएलिशन कब होता है? जब आप मेजोरिटी, अब इलेक्शन हो गए, खत्म हो गए, बट किसी एक के पास मेजोरिटी नहीं है, तो आप किसी के साथ टाई अप कर लेते हो कि भाई अपने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। इस टाइम पे हो ही यही रहा था, क्योंकि कांग्रेस से सारे नाखुश थे और नॉन कांग्रेस पार्टी अलग हो गई थी, तो कोएलिशन गवर्नमेंट अलग अलग जगह फॉलो करे। क्योंकि क्या हो रहा था, वोट मिल सबको रहे थे, मेजोरिटी किसी के पास नहीं थी, ठीक है। बुलाती है मगर जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट तो बुला रही है, जाओ आओ, पर जा ही नहीं पा रहे क्योंकि मेजोरिटी नहीं है हमारे पास। तो ये चीज़ हो गई। तो कहते हैं इलेक्शन 1967 के हमारे सामने एक फिनोमेना लेके आए कोएलिशन का, क्योंकि किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी, तो सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज इकट्ठे हो गई। उनको नाम दिया गया जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी, या शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त। हिंदी जॉइंट का मतलब संयुक्त होता है, ठीक है, वो वाला जॉइंट नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त विधायक दल दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, इनको ये नाम दिया। ये नाम याद रखना प्लीज, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको एसवीडी गवर्नमेंट्स के नाम से भी जाना गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोएलिशन पार्टनर थे आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट,
ठीक है। कमिंग बैक टू, अब जैसे पलक क्योंकि कांग्रेस पार्टी की थी तो हमने बोला हम सारे लोग, कीर्ति, गुनगुन, चैतन्य, आराध्या, दिशा, मुस्कान, डेलिसा, वान्या, मैं, हम सारे नॉन कांग्रेस पार्टी के, हम आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि क्या है, कीर्ति बोल रही है मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं सोशलिस्ट हूँ, गुनगुन बोल रही है मैं कैपिटलिस्ट हूँ, चैतन्य बोल रहा है मैं पैसिफिस्ट हूँ। सब लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। तो हम लोग आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए इतना ज्यादा लंबे टाइम तक इतना कोई सर्वाइवल भी नहीं रहा। तो कहते हैं एसवीडी गवर्नमेंट बिहार में रही तो इसमें 2 सोशलिस्ट पार्टी थी, एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई थी लेफ्ट में और जनसंघ राइट में। पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट था, इसमें 2 राइवल अकाली पार्टीज थी, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप, विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एंड सीपीआईएम एंड द एसएसपी रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ। तो आप नीचे पिक्चर भी देख रहे हो, आप बोर्ड में नहीं आई है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आगे जो है एक पार्टी है वो राइट हाथ दिखा रहा है और एसएसपी लेफ्ट हैंड दिखा रही है। इसका मतलब ये राइट हैंड वाला इज राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेफ्ट साइड वाली गवर्नमेंट। तो लेफ्ट वाले पुअर होते हैं, राइट वाले थोड़े से प्रो रिच की तरफ होते हैं। वो बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट या ओपन इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए, वो ये शो कर रहा है। ठीक है, इस पिक्चर से ये पता चलता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। तो ये कोएलिशन था। अब जब ये हुआ तो लास्ट इंसिडेंट जो देखने को मिला जिसकी वजह से, एक तो कोएलिशन की वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई और एक डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई। डिफेक्शन क्या होता है, जब एक पार्टी का कैंडिडेट जिस पार्टी से ऑलरेडी चल रहा है उसको छोड़ के वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ऐसा सेम हमें कहाँ देखने को मिला, हम जहाँ बैठे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो है दिशा को और कीर्ति को, दिशा, आराध्या और मैं और डेलिसा, हम लोगों को अच्छे से पता है। हमारी कोकल ढिल्लो, राजकुमारी ढिल्लो जो कि कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पिछले इलेक्शन में छोड़ा और जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और जीत गई मजेदार तरीके से। ठीक है, तो ये देखने को यहाँ पे मिला। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब कांग्रेस मतलब उस पार्टी के लीडर थे उसको छोड़ के, ऐसे पहले भी हुआ था। हरशरण सिंह बल्ली है, आराध्य जानते होंगे, फतेहनगर रहते हैं, उन्होंने भी ऐसे किया था। बीजेपी का था, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में हार गया, फिर बीजेपी में चला गया। मुस्कान कैसे हो यार, कहाँ गायब हो भाई इतने दिनों से? अच्छा, मम्मी के पास फोन रहता है, दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है तुम्हारे पास फोन का? नहीं सर। अरे यार मुस्कान ब्रो, कहाँ रहते हो यार? मैं तो 2-3 क्लासेस से तुम्हें देख ही नहीं रहा था यार। हाँ सर, 2-3 क्लासेस में नहीं आई थी, 1-2 क्लास में तो नेट नहीं था मेरे पास और पिछली क्लास में बाहर गई हुई थी। अच्छा मुस्कान, बीच में ना टाइम निकालना थोड़ा सा और मेरे से मिल के, मैंने वीडियोस देख ली थी। कोई दिक्कत नहीं, बीच में थोड़ा सा टाइम निकालना और मेरे से मिल के जाना मुस्कान। ठीक है, मम्मा को ले आना या अकेले आ जाना, सेंटर पे आ जाना, मिल लेंगे। ठीक है, ओके सर। इम्पोर्टेंट है, इसी वीक में ट्राई करना। ओके सर। ओके मुस्कान। ओके जी, तो डिफेक्शन की मैंने कहानी बताई। तो डिफेक्शन में यही है, इन्होंने बोला दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो पॉलिटिक्स का हमें देखने को मिला 1967 के इलेक्शन में, डिफेक्शन का रोल। डिफेक्शन ने गवर्नमेंट को फॉर्म भी किया, डिफेक्शन ने गवर्नमेंट को अनफॉर्म भी किया। बिकॉज जहाँ से एक पार्टी से कोई छोड़ के आएगा दूसरे में जाएगा तो वहाँ फॉर्म हो जाएगी, जहाँ से निकलेगा तो वहाँ पे अनफॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से हुआ। डिफेक्शन का मतलब होता है कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब अपनी पार्टी के सिंबल को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है उसको डिफेक्शन बोलते हैं। 1 and 2 मार्कर है, इंपॉर्टेंट है, पर बहुत बार आया हुआ है। 1967 जनरल इलेक्शन में जितने भी ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटर थे, इन्होंने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को इंस्टॉल या डी इंस्टॉल कराने में काफी ज्यादा हेल्प कर, जैसे इंस्टॉल कराने में मदद करी गई हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। डिफेक्शन वाले लोग निकले, नॉन कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और जो डिफेक्शन करके, और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कराई। और ये जो कांस्टेंट रीअलाइनमेंट हुई, इधर उधर लोग जा रहे हैं, पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज हो रही है, इससे नया एक्सप्रेशन हमारे सामने आया। लोगों ने इसको नाम दे दिया आया राम गया राम। ठीक है, राम जी आया और राम जी चले गए। अब ये क्यों हुआ, इसके बारे में ये कहानी है, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट।